गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करने वालों का एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। ग्लोबल मार्केट में जहां पे गोल्ड बैक्ड ईटीएफ्स में सेकंड क्वार्टर के दौरान इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुकिंग की, वहीं इंडियन इन्वेस्टर्स की गोल्ड में एपेटाइट मजबूत बनी हुई है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से जून 2026 के दौरान ग्लोबल गोल्ड ईटीएफ्स में करीब 45 टन का नेट आउटफ्लो देखने को मिला है। इसके पीछे गोल्ड प्राइसेस में करेक्शन और इन्वेस्टर्स का रिस्क एसेट्स की तरफ शिफ्ट होना बड़ी वजह रही है। हालांकि अगर पूरे साल के पहले 6 महीनों को देखें तो ग्लोबल गोल्ड ईटीएफ होल्डिंग्स में करीब 18 टन की बढ़ोतरी भी हुई है और होल्डिंग्स बढ़कर लगभग 4047 टन पहुंच गई हैं। यानी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग के बावजूद भी गोल्ड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बना हुआ है और यहां पर इंडिया का ट्रेंड काफी अलग दिखाई देता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा का हवाला देते हुए मिराई एसेट ने बताया कि क्वार्टर 2 2026 में इंडियन गोल्ड ईटीएफ में करीब 4.2 टन का नेट इनफ्लो आया है। वहीं इन इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू ईयर ऑन ईयर 2 गुनी से ज्यादा बढ़कर 6300 करोड़ पहुंच गई है। इससे साफ है कि इंडियन इन्वेस्टर्स गोल्ड को सिर्फ ज्वेलरी या फिर सेफ हैवन नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो एलोकेशन के तौर पर भी देख रहे हैं। अब बात करते हैं सिल्वर की, जिसका बिहेवियर गोल्ड से थोड़ा अलग है। गोल्ड को जहां पे इन्वेस्टमेंट डिमांड और सेंट्रल बैंक बाइंग से सपोर्ट मिल रहा है, वहीं पे सिल्वर की कहानी में इंडस्ट्रियल डिमांड और सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट ज्यादा अहम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गोल्ड सिल्वर प्रोडक्शन का करीब 70 से 75 हिस्सा जिंक, लीड, कॉपर और गोल्ड जैसी दूसरी मेटल्स की माइनिंग के बाय प्रोडक्ट के तौर पर आता है। इसका मतलब है कि सिल्वर प्राइसेस बढ़ने पर भी माइनर्स के लिए सप्लाई को तुरंत बढ़ाना आसान नहीं है। सिल्वर इंस्टीट्यूट के अनुसार 2026 में सिल्वर मार्केट लगातार छठे साल डेफिसिट में रह सकता है। इस साल करीब 46.3 मिलियन आउंसेस का सप्लाई शॉर्टफॉल अनुमानित है। इंडिया में भी सप्लाई टाइटनेस दिखाई दे रही है। डोमेस्टिक सिल्वर प्रीमियम बढ़कर करीब $3 से $4 पर आउंस हो गया है, जो पहले सिर्फ 25 से 50 सेंट के आसपास था। अब सवाल है कि गोल्ड प्राइसेस को सपोर्ट क्यों दिया जा रहा है। सबसे बड़ा फैक्टर है सेंट्रल बैंक बाइंग। मिराई एसेट के मुताबिक क्वार्टर 2 2026 में सेंट्रल बैंक्स ने करीब 289 टन गोल्ड खरीदा है, जो पिछले साल की तुलना में 62% ज्यादा है। पोलैंड, चाइना और रिपब्लिक जैसे देशों के अलावा आरबीआई ने भी अपने गोल्ड रिजर्व्स में काफी बढ़ोतरी की है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सर्वे के मुताबिक करीब 89% सेंट्रल बैंक रिजर्व मैनेजर्स मानते हैं कि आने वाले समय में ग्लोबल गोल्ड रिजर्व्स और बढ़ेंगे, जबकि 45% अगले 12 महीनों में अपनी गोल्ड होल्डिंग्स बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। हालांकि गोल्ड और सिल्वर के लिए रिस्क अभी भी मौजूद है। स्ट्रॉन्गर यूएस डॉलर हो, हायर रियल यील्ड्स हो और हॉकिश फेडरल रिजर्व प्रीशियस मेटल्स पर प्रेशर डाल सकते हैं। 29 जुलाई को यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट्स को 3.50% से 3.75% के रेंज में अनचेंज रखा था, लेकिन 3 एफओएमसी मेंबर्स ने 25 बेसिस पॉइंट्स की रेट हाइक का समर्थन किया था। माइरन एसेट के मुताबिक अगले 6 से 12 महीनों में गोल्ड और सिल्वर में वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है और प्राइसेस पर मॉनेटरी पॉलिसी, इकोनॉमिक डेटा और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का असर रहता है। फंड हाउस का मानना है कि फिलहाल गोल्ड का रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल सिल्वर के मुकाबले बेहतर दिखाई देता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच को प्राथमिकता दी जा सकती है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। क्या ये सही मौका है सोने और चांदी में निवेश करने का? हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी हर पैसा लाइफ की हर फाइनेंशियल अपडेट के लिए, बड़ी से बड़ी अपडेट के लिए पैसा लाइफ को फॉलो जरूर करें।